अमित राम राम भाई। राम राम जी भाई। कित हांड है पहले दिन बता, कित घूमे है सही भाषा में बोल लूंगा। आज जो है ना अपने बेरी हल्के के मैराना गांव में, हाँ, और गांव में यहाँ डोर टू डोर सबसे मिलने का आज हमारा अभियान था। लेकिन तना एक बात में रोकूंगा, वैसे बुरा लगेगा, डोर टू डोर तो करते हांड हो आप, लेकिन आपने जो बात मैं कहूँगा थोड़ा सा मन बराबर मान दे, फेस टू फेस सवाल रहेंगे, आपने बुरा लगेगा। क्यों अंगला रहे मेरे भाई, आपने बेरा आप हो कहाँ से इलेक्शन लड़ने की, कहाँ से सोच रहे हो, अपना अंदाजा भी है? बिल्कुल, आपको अंदाजा नहीं है? देखिए मैंने अंदाजा पूरा है, मैंने अपना भी बेरा है, मैं के हूँ, मेरी क्या ताकत है, मैं कितनी मेहनत कर सकूँ हूँ, और मैंने सामने वाले का भी बेरा कि सामने वाला क्या है। पहले आप मैंने बताओ, मैं सीधे तौर पर पूछ लूं, सामने वाला किसने मानू हो? जो भी सामना होगा वो ही सामने वाला। अच्छा, मैं सीधे मैं नाम लेके बोल दूं, हाँ, बेरी से अगर किसी का सबसे बड़ा नाम सामने आता है, ताकतवर, कदावर, और मान लो एक तरफा माहौल, मैं तो दबंग भी कहूंगा, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादन। देखो जब जब तेरी के गुजरी है, क्यों हंगाला रहा है? देखो क्या है कि जब आप कद्दावर को हो ना, तो जब थोड़ी सी हंसी आवा है पर क्यों? वो न्यू आवा है कि हमारे सामने की घटना मेरे डिगल गांव की बताऊंगा। जब हुड्डा साहब विधायक जी ने खड़ा करके ये बोल रहे हैं, भाई इसने मत देखियो, मन देखियो, इसको वोट नहीं देना, मेरे को वोट देना है। जीता तो डॉक्टर साहब। कद्दावर, देखो परिस्थिति ऐसी बनती आ रही है। मतलब हमारे विधायक जी ने, मैं क्या करूं, परिस्थितियों के विधायक। लेकिन मान लो परिस्थितियां तो फिर भी फ्यूचर में, अब दीपेंद्र इतना बड़ा नाम, इतना मतलब एक तरफा माहौल और गढ़ जिसको कहा अगर वो, और वो आके अब की बार भी नू कहेगा मन ने वोट दो, फिर अमित डिगल कड़े डटेगा। देखो ये बात लोगों ने उनकी कई बार मान ली। गढ़ की जो आप बात कह रहे हो, गढ़ कुछ समय पहले उनका समय था जो अब जा चुका है। हुड्डा साहब जब पद से हटे, जब कांग्रेस की सरकार गई, उसके बाद पहला चुनाव जो है दीपेंद्र हुड्डा जी ने पहला चुनाव लड़ा था सरकार जाने के बाद, वो हार गए। तो कहाँ गढ़ की बात कर रहे हो? लेकिन अब तो एक तरफा माहौल बनता आ रहा है भाई, कांग्रेस जीतेगी, हुड्डा सरकार आओगी, और बेरी तो जाटों का गढ़ है, और बीजेपी तो बेरा नहीं क्यों जाट कट रहे हैं, कई इस तरह की परिस्थितियां ही आई हैं जिनसे कट रहे हैं। मैं बताऊंगा बात क्या है। एक तो आप कह रहे हो कि सरकार आओगी, मन तो कहीं घूम के आप घूम के देख रहे हैं, मन तो कोई ये कहनिया नहीं मिल रहा, बल्कि ये कहे भाई बीजेपी तीसरा होगी हरियाणा में भी। केंद्र की तो कोई बात नहीं करता, वहां तो कन्फर्म है, वहां तो मेरे ख्याल सीट आ जाए अब की बार 400। और वो मोदी जी का वक्तव्य देखा था 2-3 दिन पहले लोकसभा में, वो तो मुंह हके में भी कैसे देखो क्या बोल रहे थे अध्यक्ष जी, तीसरे हमारे टर्म में बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं, तो हमारे देश की जनता समझ सके है कि बहुत बड़े बड़े क्या फैसले लिए जाएंगे। हो सकता है कि पीओके पाकिस्तान से वो कश्मीर भी लिया जाए, हिंदू राष्ट्र भी बनाया जाए, अक्साई चीन की तरफ भी चला जाए, जनसंख्या कानून भी लगाया जाए, बहुत बड़े बड़े फैसले जो है ना यहाँ मैं बेरी पे आ जाता हूँ उल्टा जी। घनी दूर चले गया, अब पूरा देश ना कर रहे, बेरी पे आ जाऊँ भाई साहब, वह 7.5 फुट की धोती उस मानस की जब घूमेगी ना माहौल, देखिए और आपके डीगल में दिखा दूंगा। देखिए मेरे डीगल में तो नहीं, कहीं भी नहीं है माहौल, तो कहीं नहीं रहा। आज धोती की मैं बात करूं जो आप बता रहे हो, पिछली बार मान लिया घूम गई थी, मुकाबला कड़ा नहीं हो पाया था पिछली बार, पिछली योजना में। लेकिन उससे पहले 2014 में और 9 में तो धोती तो भाई संभाली नहीं गई थी। चित्र सिंह पहलवान के सामने बड़ी मुश्किल से, पता है आपको भी पता है, हमें भी पता है, समझदार हैं लोग, कैसे कैसे मतलब आंसू दिखा के ड्रामेबाजी करके चौधर का नारा दे के चित्रे पहलवान को मना, कैसे कैसे मतलब बचा के लेके गए थे, पता है। ये चलो सीधी बात कर लेता है हुड्डा साहब पे, दीपेंद्र हुड्डा। देखो युवा दिलों की धड़कन है, आजकल जड़े भी जाओ है, एक तरफा माहौल बनने लग रहा है। आपके गांव में भी आया था? मेरे गांव में भी आया था, वो बात मैं आपने बता दूं। दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे गांव में आया था। दीपेंद्र हुड्डा जी को मैं बड़ा कमजोर व्यक्ति तो मानता हूँ। दुनिया तो उस ठाठा नेता ही नहीं मान रही हरियाणा में, बिल्कुल कमजोर व्यक्ति तो मानता हूँ मैं। मेरे गांव में महिला कॉलेज की मांग है, आपकी भी उसमें संज्ञान में ये बात होगी। लेकिन वो हाथों पर गया भाई, हमारी सरकार आते महिला कॉलेज बनवाऊंगा। मेरे गांव में जो है ना
महिला कॉलेज की मांग है, हमने भी पूरे जोरों से मांग रखी है। हमारे कार्यालय पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, नायब सैनी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी बने हैं, और हमारे सांसद साहब अरविंद शर्मा जी आए थे, तो वहां हमने भी मांग रखी थी। सांसद साहब ने मूलचंद शर्मा जी जो हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे बात की, और वो जो है प्रोसेस जारी है। उसी में मतलब आप ये मानो कि एक अड़ंगा डालने के लिए या भाई कुछ भी करने के लिए हमारे यहाँ के जो विधायक जी ने भी उसमें इंटरफेयर किया गलत मंशा के साथ। हमारे यहाँ से कुछ कांग्रेस से जुड़े हुए लोग और हमारे आसपास के गांव के कुछ आदमी, एक तरह से पंचायत कुछ मौजूदा आदमी भी दीपेंद्र हुड्डा जी के पास गए कि हुड्डा साहब हमारे जो है गांव में महिला कॉलेज की डिमांड है, और ये भी आप हमारी मांग उठाइए। दीपेंद्र हुड्डा जी ने जोश जोश में समय दे दिया, डी गलमाने का समय दे दिया, 3 सितंबर का समय दे दिया। गांव वालों ने, युवा साथियों ने, बड़े जो है उनसे जुड़े हुए जो साथी हैं उनने पूरी जोर शोर से तैयारी की, व्यवस्था करी, बहुत बड़ा वाटर प्रूफ टेंट लगाया, भाई लड्डू बनवाए। आप पता करो वो बेचारे उनकी आत्मा मतलब उनके साथ क्या बनी, जो वो लड्डू बाहर गांव में दूर दूर बाट के आने पड़े। कोई कारण हो गया था, 2-3 दिन बाद आया, मतलब 1 दिन पहले वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और लोगों को बरगलाया गया। और बरगलाया किसने, झूठ किसने बोला, हमारे विधायक जी ने। क्या झूठ बोला कि वो दीपेंद्र हुड्डा जी CWC की मीटिंग में बिजी हैं, इस कारण उनका वो प्रोग्राम में यहाँ नहीं आ सकते। जबकि पूरा दिन 3 तारीख को पूरा दिन झज्जर रहे, कई सारे प्रोग्राम अटेंड किए, शाम को वापस दिल्ली गए हैं। और ये झूठ बोला हमारे, किसने बोला, विधायक जी ने झूठ बोला, और उन लोगों के सामने झूठ बोला जो पूरा दिन 3 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ थे। तो हमारे तो जो क्षेत्र के लेकिन इससे एक बात तो साबित होती है अमित भाई कि उसकी डॉक्टर रघुवीर कात्याण जी की ताकत तो है फिर कांग्रेस में बहुत जबरदस्त। ताकत नहीं है, वो भी एक मजबूरी है उनकी, वो उसकी मजबूरी है, वो उनकी मजबूरी है। फिर आया तो 2-3 दिन बाद, वो आए 2-3 दिन बाद नहीं, कई दिन बाद वो प्रोग्राम रखा गया, और महिला कॉलेज की मांग को लेकर जो है वो प्रोग्राम रखा गया। और प्रोग्राम में पहुंचने के बाद, और उस प्रोग्राम से मेरे गांव वाले इतने आहत हुए कि पास के दूर दूर से लोग जुटाए गए, लेकिन मेरे गांव के लोग उस प्रोग्राम में नहीं पहुंचे, बिल्कुल भी नहीं पहुंचे मेरे गांव के लोग उस प्रोग्राम में। और जो है महिला कॉलेज की मांग को लेकर लोग इकट्ठे करे, और वहां पे जो है इनवाइटेड मेंबर के जो है स्वागत का बैनर। अच्छा, एक बात मैं पर्सनली पूछ लेता हूँ आपसे, चलो डॉक्टर रघुवीर कात्याण के साथ लड़ाई की जो बात है ना, ये वाली लड़ाई नहीं भाई, वोटों की लड़ाई की बात तो आगे आएगी भाई अमित। पहले पार्टी, जो आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें आप कहाँ खड़े हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सच्चा सिपाही, एक सच्चा वर्कर हूँ। मेरा काम है अपनी पार्टी को यहाँ से मजबूत करना, वोटों में इजाफा करवाना, लगातार मेहनत करते रहना, बाकी काम जो है पार्टी देखेगी। अच्छा, डोर टू डोर से कुछ बेनिफिट रहता, क्या मतलब लग रहा है आपको? देखो, डोर टू डोर से ये जो है ना, ये 9 वर्ष के हमने अपने कैलेंडर बनवा रखे हैं। ये 9 वर्ष के कैलेंडर अपने पूरे बेरी हल्के में घर घर जाकर के लोगों को हम दे रहे हैं, मातृशक्ति को, सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। सबसे जो अभी तक तो देखो चुनाव की हमने तैयारी, अभी तक तो हम लोगों से मेल मिलाप में हैं। चुनाव तो अभी लड़ेंगे, चुनावी मोड में भी अभी आवांगे, अभी तो लोगों से मिलना जुलना चल रहा है। अच्छा, और विधायक जी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊं, हमारे क्षेत्र के लोग जो बोलते हैं उनके बारे में, कि भाई विधायक जी की जिस भी गांव में जाते हैं ना, तो ये बोलते हैं मेरे गांव के सरदारों, यानी जिस भी गांव में आवे, मेरे डिगल में आवे या यहाँ आज मराना गांव में यहाँ आवे, तो बोलते हैं डिगल के सरदारों। और जैसे ही अपना भाषण खत्म करके गाड़ी में बैठे हैं, तो उनके साथ वाले लोग बताते हैं कि ये देखिए डिगल के गद्दार, यानी कि चुनाव से पहले जो लोग उनके लिए सरदार होते हैं, चुनाव के बाद वो डॉक्टर साहब के लिए गद्दार हो जाते हैं। लेकिन क्या ये बात
प्रूफ के साथ कही जा सके है? प्रूफ है, ये तो पूरा बेरी हल्का कहता है ये बातें। हर बार जो है क्या है कि वो हर बार कुछ नए आदमी, पुरानों को तो जो है, जो जिन्होंने पिछली बार उनकी मदद करी वो तो उनकी सच्चाई जानते हैं, तो हर बार कुछ नए आदमी वो जो है तो इस तरह के नए आदमी तो आपके गांव में अपने जो है ड्रामेबाजी के लिए जो है ना कुछ नए आदमी हर बार जो पकड़े हैं। लेकिन क्या है कि आपको मैंने बताया है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती जा रही हैं। एक वो कहते हैं कि भाई आपका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाऊगा, स्वर्णिम अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। हमने तो वो कहीं वो प्लेटें नहीं दिख रही, बल्कि चुनाव के बाद उन लोगों के नाम काली शाही से लिखे। लेकिन आप जिस एरिया में, आप जहां से जिस हल्के से इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हो, मैं एक बार फिर कहूंगा भाई वो बहुत मजबूत, बहुत ही ज्यादा मजबूत गढ़ हुड्डा साहब का माना गया है, कांग्रेस पार्टी का माना गया है, डॉक्टर साहब का माना गया है। आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, मुझे तो लग रहा है आपको तो थर थर कांपना चाहिए, आपको तो डरना चाहिए कि यार मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ। देखिए बिल्कुल गढ़ नहीं है, पिछली बार यहाँ से हराया है। पिछली बार आप बताओ चर्चा क्या थी? पिछली बार के चुनाव में ये चर्चा थी कि भाई दीपेंद्र हुड्डा के सामने चाहे यहाँ मोदी जी को ले आओ, दीपेंद्र हुड्डा को कोई नहीं हरा सकता। चुनाव आते आते चर्चा क्या होगी, पिछली बार की बता रहा हूँ मैं, चुनाव आते आते लास्ट के दिनों में चर्चा ये होगी कहीं दीपेंद्र हुड्डा हार ना जाए। और इस बार की चर्चा मैं बताऊं क्या है, ये 1 लाख वोटों से कम हारेगा यहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आप घनी दूर की सोच रहे हो भाई साहब, चलो वो चीजें सामने आऊंगी, जल्दी आने वाली है। बताऊं मैं अपने हल्के की, तो एक वो जो देसी भाषा में निकाह अगर कि भाई 10-11 बजे जोड़े ठवा देंगे, तो वो काम कर दूंगा मैं। 11 बजे जोड़े ठवा दूंगा। आपकी पार्टी से हमारे लग रही है भाई साहब, जरूर हमारे विधायक जी के कहे हैं, हमारे विधायक जी कहते हैं कि आपके रोजगार की लड़ाई लड़नी है मने, रोजगार की लड़ाई लड़नी है मने, ये कहते हैं। और ये कहते हैं कि राज में आपका साझा होगा। ले भाई नेमा धर्मी वाली बात है, तेरा साझा पक्का सबको बोल रहे हैं। जब इनका राज था पूरे 10 साल जो है, केंद्र में भी सरकार रही, स्टेट में भी सरकार रही, बेरी में भी इनकी जो है, बेरी से भी ये विधायक जी रही, तो जब इनने बनाए हैं केवल और केवल ठेकेदार, पर्ची खर्ची का मामला चला है, जिसको पैसे के माध्यम से नौकरी का पता लग गया उसके एक के घर में 4-4, 5-5 नौकरियां। और जो ईमानदार, जो मेहनती, जो पढ़ा लिखा है, वो लगातार जो है ना पिछड़ा है, पिसा है। मैं आपको बता दूं हलचल पूरी हो चुकी है, और वो बात फिर मैं दोहराऊं कि 11 बजे जोड़े ठवा दूंगा। भाई साहब का कहना मतलब ये होगा सर्दी पूरी है, लेकिन राजनीतिक माहौल में गर्मी बन रही है। हाल फिलहाल आप खड़े हो खाड़े में, इस मंदिर में, आड़ तो मनीषा को वोट रहा भी ना लगता, बच्चे हैं आड़ तो खाड़े में, आप क्या कर रहे हो? वो अखाड़े में हमारे यहाँ ये होल है, ठीक है, जिस होल में खड़े हैं, इस होल में खड़े हैं। हाँ, यहाँ हम अपने छोटे भाइयों के लिए, छोटे पहलवानों के लिए यहाँ एक मैट का इंतजाम कराएंगे, उनके लिए कुछ डंबल, रोड वगैरह, वेट, ये चीजें जो है ना, ये सुविधाएं, क्योंकि यहाँ कुश्ती जो है ना मैट की ही कुश्ती है। आज के दिन बिना मैट के जो है ना, हम अकेली जो है मिट्टी के अखाड़े से आज के समय में काम चलेगा। योगदान आज दिया जा रहा है। हाँ, तो ये यहाँ मैट का इंतजाम हम अपने छोटे भाइयों के लिए करवाएंगे। जी धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत। तो भाई आपने वीडियो देख ली। अमित डिग्गल, अमित एलावत डिग्गल एट प्रेजेंट पार्षद, कौन सा वार्ड आपका ये? वार्ड नंबर 18 से, वार्ड नंबर 18 से जिला पार्षद। बहुत बड़ी बड़ी बात इन्होंने कही है। दीपेंद्र हुड्डा को इन्होंने कमजोर नेता बताया है, डरपोक नेता बताया है। और जो डॉक्टर रघुवीर कादड़ विधायक जी के बारे में जो बातें कही है अनेकों बार के विधायक, वो तो आप देख कर मेरे को तो होशियार ही है, लेकिन चीजें सामने हैं। ये भाई साहब महराणा से, ये भाई साहब राम राम। राम राम भाई। घनी बड़ी बड़ी बात नहीं करती छोरे ने भाई, बड़ी बड़ी नहीं करता, उम्र के हिसाब से छोटा भाई है अपना अमित भाई लेकिन ये युवा दिलों की धड़कन बिल्कुल बन चुका है। महराणा काम समर्थन देगा जब तक हमें बढ़ेगा। महराणा काम तो इसके समर्थन अपने आप देगा। आज इसने शुरू किया गाँव में आना, लेकिन पूरा गाँव इसको पहले से ही अच्छी तरह जानता भाई ने जाना है भाई है कोई अमित। हाँ, अमित बिल्कुल भाई सही करे जी, गाँव में उतरते ही साथ सुबह इसने न्यू गई भाई, भैया तो मिलती है साथ, इसको पहले ये बताया गया भाई ये गांव में समस्या है, छोटे बच्चे मिट्टी में अखाड़े में काम कर रहे हैं एक्सरसाइज, और वो ठंड में आने भी बंद हो चुके, देख लो। मगर भाई एक मैट और डम्बल तन लगवाने,
जो सुबह आधा गांव में आते ही बोला शाम ने साइज सुइज माप कर जब गांव में जाऊंगा और मैट और डम्बल 2-4 दिन के अंदर अंदर मैं लगवा दूंगा अखाड़े के अंदर। अखाड़े को जो संभाला है ना वो फौजी साहब संभाला है, रिटायर्ड आकर इन्होंने अपने गांव के भविष्य के बारे में सोचा और अखाड़े को संभाला। अमित भाई ने आपकी मांग को 1 मिनट में एक्सेप्ट कर लिया, आप सीधे तौर पे क्या कहना चाहोगे? फौजी साहब राम राम। राम राम जी। मैंने जी 30 साल में अपनी फौज में सेवा करी, फिर मैंने आगे यही सोचा कि बच्चे आजकल नशे की तरफ ज्यादा चल रहे हैं। जितने बच्चे बिगड़ गए वो तो बिगड़ गए, जितने बच्चे उनको कम से कम हम सुधार लें, कोई ऐसी संस्था बनाए यहाँ पे भाई बच्चा का थोड़ा एक्सरसाइज व्यायाम के लिए कुछ साधन बनाए। यहाँ बहुत बुरा हाल था, मैंने तकरीबन 1 महीना लग गया सफाई करने में। मेरे साथ 1-2 भाई और जुड़ के थे, अपना पूरा सफाई शुरू करके मैं सामान लेकर आया, जितनी मेरी हैसियत थी मैं सामान डम्बल रस्से वगैरह कस्से उसी में लेकर आया। मैं चलो बच्चे इसके कुछ लग जाएंगे। डम्बल भी भाई साहब करियो फिर तो छोटे मोटे बड़ा जैसा होगा डम्बल है, रोड है, वेट है कुछ, और यहाँ मैट है, मैट की चादर है, सारी जो सुविधाएं होंगी ना इसको बंद भी करवाइयो, कुछ फाइबर वगैरह लगवा के क्योंकि हवा का ये सब हो जाएगा। सब जी, हमारे सारी भाई ने चीजें हाँ। तो आज मेरे पास मैसेज गया सोनू भाई का, अभी अमित भाई आएंगे आज और आप याद रहा मैं तवादारी जा रहा ये रे वाह भी एक वो नए साल का कैलेंडर जो है लिया मैंने। भाई की इच्छा थी हमारी भाई से मिले और हमारे दिल में जगह बनी हुई थी इसके नाम की। पूरी हमारी चर्चा बात शाम को बैठते चर्चा होती थी, भाई से मिले, हम भी इनकी बार भाई के साथ जुड़ जाए। चलो तो भाई साथ में सारा गांव खड़ा है और भाई वीडियो हमने वायरल कर दी है, सारी बातें इस भाई ने कही हैं, सारी चीजें आपने देख ली। समय आपका होगा भाई साहब, अब आप देखना बेरी हल्के से किसको विधायक बनाने वाले हो। वीडियो को शेयर कर दो सारे भाइयों ने। राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते। थैंक यू भाई।